नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। किसी के घुटनों में दर्द है और जो अच्छे से एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। किसी के घुटने अंदर से टच हो रहे हैं और अंदर की ओर दर्द है तो वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा हो सकता है कुछ बातें अलग से बता दूं, किसी के मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं तो वो भी ध्यान से देखें। आज हमारे साथ हैं श्री अमीर चंद जी, जो चरखी दादरी से आए हैं और एक प्रश्न पत्र लेके आए हैं। कई बार मेरे पास आते हैं लोग, अपने अपने प्रश्न लिख के लाते, कई तो फ़ोन पे पूछ लेते हैं। तो ये प्रश्न लेके आए हैं कि मैं ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ तो ये होता है, मुझे कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, टावल को कैसे दबाना चाहिए, फोम को कैसे दबाना चाहिए, पंजे को आगे पीछे कैसे करना चाहिए। ये सारे प्रश्न ये लिख के ले आए हैं तो इनको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो क्यों ना इनको समझाते समझाते हो सकता है आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हैं फ़ोन के द्वारा या मेरे पास आके, ठीक है। कई प्रश्न तो आपके इस वीडियो में हल हो जाएंगे। जैसे इन्होंने पहले कहा कि पंजों को, जैसे पहली जो एक्सरसाइज है वो ये बताता हूँ, जिनके अंदर की ओर दर्द होता है। आपके अंदर की ओर दर्द है तो आप ध्यान देंगे, आपके घुटनों के अंदर की ओर दर्द है तो उनके लिए विशेष वीडियो है ये, क्योंकि 90% या 95% लोगों की यही समस्या है। ये हमारे जो घुटने हैं ना, अंदर की ओर टच होते हैं, बाहर की ओर टच नहीं होते। और अंदर की ओर जो ऊपर नीचे की हड्डी टच होती है तो यहाँ उसमें जलन होती है। कई अलग अलग प्रकार से नाम देते हैं कि चीज़ चलती है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ठीक है। फिर भी मैं तो ये कहूँगा, अंदर की ओर दर्द हो तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, इनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे इस वीडियो में, और आपके प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में अगर हो तो मिल जाएंगी, नहीं तो एक्सरसाइज को देख देख के कर लेना, ठीक है। तो पहला इनका यही प्रश्न है कि जब पहली जो एक्सरसाइज है, जैसे मैं बताता हूँ ना कि पंजे के अंदर की ओर करो, बाहर की ओर करो, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम पंजे अंदर की ओर करेंगे तो यहाँ पे दर्द बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, इनका पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि पैर तो खोल लीजिए, पंजे बाहर की ओर करेंगे, ये 20 बार करेंगे, ठीक है। पूरा पैकेज भी बन रहा है, आप हमारे साथ कर सकते हैं। जैसे 1 2 में पंजे खड़े रहेंगे, अंदर की ओर नहीं लाएंगे। 3 4 5 बाहर की ओर ज़्यादा लेके जाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये पहली एक्सरसाइज, ठीक है। आपको ऐसा ही करना है। अगर आप के अंदर दर्द है घुटने के अंदर की साइड में तो आप पंजे अंदर लेके नहीं जाएंगे। ये सभी का प्रश्न एक साथ हल हो गया, ठीक है। और एक बात बीच में मैं बता देता हूँ, इन्होंने बताया कि मेरे अंदर कितना वजन था, आप में 88 kg था। 88 किलो वजन था और 12-15 दिन से ये मेरे वीडियो देख के एक्सरसाइज कर रहे हैं और इन्होंने 6 किलो वजन घटा लिया 12 दिन में। जो मेरे वेट वाली एक्सरसाइज बताता हूँ कि चक्की चलाओ, नाव चलाओ, रस्सी खींचो, वो बाद में बताऊँगा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। मेहनत रंग ले आएगी, जो मेहनत करेगा वो ठीक होगा, जो मेहनत नहीं करेगा, फ़ोन करते कोई दवाई है जी, दवाई नहीं है घुटनों की कोई भी, मेहनत करोगे तो ठीक हो जाओगे। तो हम मेहनत करने के लिए लग रहे हैं। पहली एक्सरसाइज कर ली, अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें लिखा है कि दोनों पंजों को आगे की ओर और फिर पीछे की ओर करना। कितनी बार करें, ये 20 बार करना है, ठीक है। ये 20 बार लिख रखा है, पर धीरे धीरे इसको बढ़ा देना है। इनकी 15 दिन की प्रैक्टिस होगी करते हुए, अब धीरे धीरे मैंने कहा कि आप 25 बार कर देंगे, 30 बार कर देंगे। अब इसमें एक और प्रश्न उठ के आता है, अगर आप करना चाहे तो सिंपल कर सकते हो, आगे पीछे करो पंजों को। ये होगी सामान्य एक्सरसाइज, भाई पंजों को आगे पीछे करना। इसमें विशेष क्या करना है आपको, गैप खोलने के लिए घुटने का, आगे पंजे अपने आप चले जाएंगे नॉर्मली, उस पर आपको जोर नहीं लगाना है। जब पंजे पीछे की ओर आए घुटने हमारे टिके रहेंगे, इनको नहीं उठाना है। और जब पीछे की ओर आए तो हमें एक्स्ट्रा जोर लगाना है। ये विशेष एक्सरसाइज है घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, घुटने के गैप को खोलने के लिए। तो इस प्रकार से करेंगे। पहले जैसे कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए। अब आगे के लिए आपको ये करनी है कि हमने क्या मॉडिफाई किया है, घुटनों को जल्दी ठीक करने के लिए पंजों को पीछे ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है। अब इसको हम 20 बार करेंगे एक्सरसाइज को। जैसे 1 2 में मतलब एक्स्ट्रा जोर दो, 3 आगे नॉर्मल जाने दो, 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, ऐसा खिंचाव महसूस हो। 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो सीख रहे हैं वो 20 बार करें और जो आगे बढ़ गए हैं वो 25, 30, 40, 50, 100 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब इनका जो आगे पूछा है कि एक पैर आगे की ओर और एक पैर पीछे की ओर, जो कंटिन्यू यही करते हैं तो इन्होंने पूछा है कि एक पैर आगे की ओर। अब उसमें वही पर्सन फिर आ जाता है जब ये पंजा पीछे की ओर होगा। अगर आप ये पंजे पीछे की ओर नहीं ले आएंगे तो ये एक्सरसाइज आपको कम फ़ायदा देगी। अगर आप थोड़ा इस पर ध्यान नहीं देना, आपको पंजे आगे पीछे तो हो रहे हैं, आपने आगे इस पे जोर लगा दिया तो आपका इस पे जोर नहीं लगेगा, क्योंकि दिमाग को एक जगह लगाया जाता है, दो जगह नहीं लगा सकते। तो आप कोशिश करें पीछे की ओर तो खिंचाव दें, इसको आप नुटन छोड़ दें। ये एक्सरसाइज का मतलब है पीछे की ओर पंजा खींचना। आगे तो अपने आप चला गया तो ठीक है, इसको भी हम 20 बार करके बताएंगे। करिए 1, 2, 3, इसका मतलब हम इसको कर रहे हैं, आगे तो जा रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार हो गया। इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे हम खिंचाव देंगे और तो हमारे घुटनों की नीचे की मांसपेशियां अच्छे से मजबूत हो जाएगी। अगर आप खिंचाव नहीं दोगे तो मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी। ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज है, पैर को ऊपर फिर पंजा नीचे की ओर। ये अभी नहीं करेंगे, पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे। घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमाइए। अब इसमें भी जब पीछे आएगा पंजा ऐसे, तो पीछे की ओर अधिक लेना है। कई लोग क्या करते हैं, इसको आगे आगे घुमा लेते हैं ऐसे। ये ध्यान देंगे आप, है ना। पंजा आगे ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप बोलोगे मैं 3 महीने से कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से नहीं। जब तक आप आगे की ओर तो करना ही करना, आगे अपने आप जा रहे हैं पंजे, आपको करने की ज़रूरत है नहीं। आपको करना है पीछे की ओर करना है, ये तब जाके एक वृत्त बनेगा, तब अधिक फ़ायदा मिलेगा। आप करिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब खिंचाव आया ना अलग से, ये खिंचाव आएगा। सामान्य तरीके से करोगे चाहे 100 बार कर लो, कोई खिंचाव नहीं आएगा। अच्छे से कर लो, 20 बार में पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज हमने की है। अब एंटी क्लॉकवाइज करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब आप थक जाएं तो आप लंबी गहरी सांस लेके आराम कर सकते हैं। ठीक है, थकावट को नहीं हाँ, लगती, कंटिन्यू होगी तो कंटिन्यू कर लो तो अच्छी बात है। अब क्या लिखा, पैर को ऊपर उठाकर बाईं ओर, अच्छा वो अलग होता है ना। हाँ जी। पहले आप ये कर लीजिए, अब पैर को मोड़िए। नहीं, एक और एक्सरसाइज आपने छोड़ी, करते हो ना उंगली मोड़ने वाला, हाँ। ये कर लीजिए। उंगली को टाइट मोड़ना है। इसमें भी अगर सामान्य मोड़ोगे तो कम लाभ मिलेगा। अब टाइट मोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है,
ये भी आप लेटे लेटे बैठे बैठे चाहे कितनी बार कर सकते हो। एक आपको बात बता दूं, जब भी आप मेरे सेंटर पे आए, आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कोई भी पर्सन हो, तो अच्छी बात है लिख के लाना है, ठीक है। कभी मेरे सेंटर पे आए और घर जाओ तो फिर सोचे मैं तो ये चीज़ भूल गया, फ़ोन पे शायद मैं अच्छे से ना समझा पाऊँ, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अच्छी उन्होंने पहल की है कि लिख के ले आए हैं कि मेरे कौन कौन से पर्सन हैं, कि अब मेरे को क्या क्या पूछ के आना है, ठीक है। अब पैर को मोड़िए, नीचे हाथ लगाइए, ये इन्होंने अच्छे से पकड़ा है। कई लोग गलती करते हैं, नीचे से क्लो को करके इन उंगलियों को और अंगूठे को यहाँ लगाना है, यहाँ भी नहीं लगाना है, ठीक है, ऊपर रखना है। अब अच्छे से पकड़ लो खुद के और अपने खींच के रखो। अब पैर को मोड़ो, ये पंजे की पोजीशन, ये जिसकी है वो ठीक है, नहीं है वो गलत है, ठीक है। अब करो 1 2 3 4 5, अगर तान सकते तो पूरे पैर को उठ सकते हो, हाँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें और फ़ायदा लेना हो तो जब हम पैर को मोड़ते हैं ना तो और दबाएंगे, अपनी उंगलियां बीच में है ना तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे ऐसे, ये और फ़ायदा करेगी एक्सरसाइज, ठीक है। अगर पैर नहीं मुड़ते तो ज़बरदस्ती नहीं करना, यहाँ तक आ रहे हैं तो ठीक है। अगर आपका पैर मुड़ता है तो इसके एक्सरसाइज में डबल फ़ायदा हो सकता है। इसको दबाओ, पंजे ये रखो, ठीक है, और फिर आप कैसे कर सकते हैं। अब चेंज करो पैर को, पोजीशन लीजिए, दबा लीजिए, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब पैर घुमाने के बारे में लिख रखा है ना कि पैर को ऊपर उठा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है। घुमा के देखो, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे, हो सकता है इनको दर्द नहीं कर रही, आपको दर्द करे तो आपको नहीं करना है। इसमें इन्होंने अच्छा काम किया है, देखो 15 दिनों में इन्होंने अच्छे से योग सीखा है कि मैं कहता हूँ कि पैर को अपनी ओर पूरा मोड़ लो, आगे आगे का हिस्सा घुमाना है, ये नहीं घुमाना है। कहीं पूरा पैर घुमाते हैं ऐसे, पूरा पैर, अब इनका पैर शिथिल है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बस आगे आगे से घुमाना है, ये मूवमेंट देनी है, और इसको थोड़ा और घुमा सकते हो आप। बदलाव क्या करेंगे, पूरा राउंड लगाओ, ऊपर तक लाओ ऐसे। एक दर्द तो नहीं है, नहीं जी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज घुमाई, आप गिनो अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। दर्द नहीं है ना, इसको भी कर लीजिए। एक्सरसाइज अच्छे से सीख लो, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज गलत कर रहे हो तो दर्द बढ़ेगा, नॉर्मल कर रहे हो तो ठीक नहीं होगा, अच्छे से करोगे तो ठीक होगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज करो उसको एंटी क्लॉकवाइज भी जरूर करना है। 4 5 आप ध्यान दे लीजिए कि आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। 8 कोई गलती हो तो मैं बता देता हूँ, 10 पर ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। 12 13 14 15
16 17 18 19 20। 20। ठीक है, आपके कितने पर्सन हो गए हैं? 6 पर्सन हो गए। अब ये हर एक्सरसाइज में पूछना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ। अगली जो एक्सरसाइज है ये तौलिए को, ये है जी पट्टी वाली। हाँ पहले पट्टे वाली आई, पर इन्होंने पूछा है कि तौलिए को घुटनों के नीचे दबाना। ठीक है, पर पहले पट्टे वाली करना। अब जो मैंने आपके पास सामान भेज रखा है ना, उसका यूज करने का समय आ गया है ना। अपना पट्टा लो, और यहाँ पे लगाओ और अपनी ओर खींचो, थोड़ा यहाँ से पकड़ लो। और इसको कितनी देर होल्ड करते हो? 10 सेकेंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। ये 2 बार करके दिखा देंगे ना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप 5 बार से शुरू करना, और आप जैसे लिख रहा है कि 5 बार, आप धीरे धीरे बढ़ा देना इसको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड का होल्ड। 10 सेकंड नहीं, 10 गिनना नहीं होता, 10 सेकंड उस हिसाब से गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इन्होंने टॉवल को दबाने के लिए पूछा है। टॉवल की बजाय मैंने फोम यूज करना बता रखा है सभी को, कि फोम को जितना भी चाहे हम दबा सकते हैं, जितना जोर लगा के दबाना चाहे दबा सकते हैं। ठीक है, अब दबा लिया पूरा। पेन नहीं है ना? नहीं है। इसमें भी हम 10 सेकंड गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 बार इसके नीचे करो। एक्सरसाइज ना समझ में आए तो अच्छे से सीख के जाओ, यही इलाज है। यही मैं बार बार कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज अच्छे से कर लो, वो इलाज है। और दुनिया में नहीं, कोई इलाज नहीं है। पंजा खड़ा कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक बार फिर दबा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये टॉवल वाली एक्सरसाइज। किसी के पैर मुड़ते हैं तो अपना नहाने का टॉवल ऐसे रोल कर लीजिए और बिल्कुल घुटनों के नीचे सटा के, और यहाँ से पकड़ के, यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ के। इन्होंने 15 दिन में बहुत अच्छी सी वीडियो देख के इतने अच्छे से सीख लिया। शायद मेरे पास रह के भी नहीं सीख पाते, कई लोग तो ऐसे होते हैं। इन्होंने दूर से सीख लिया। और इसको 10 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। एक बार फिर दबाइए। इन्होंने लिखा है कि कितनी बार दबाया, यानी 5 बार दबाना है। 5 बार आप दबा सकते हैं, जब आदत पड़ जाए तो इसको 10 बार भी कर सकते हैं, पर 5 बार तो सभी को दबाना है। ठीक है, और 10 सेकंड तक। दूसरे पैर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये टॉवल वाला पर्सन भी आ गया। ये एक्सरसाइज के हिसाब से अगली है कि रोलर के नीचे दोनों पैर पंजों को आगे पीछे करना है ना, ये वाला। ये रोल है, रोलर भी बोल सकते हो। अपना निकाल लीजिए जो मैंने आपके पास भेज रखा है, जो 5 सामान है। डॉटेड हिस्सा नीचे कीजिए, ये डॉटेड हिस्सा होता है ना, इसको नीचे कीजिए इस प्रकार से। पैरों को उठा दीजिए और आगे पीछे करेंगे। पोजीशन वही, जो पीछे खींचना ज़्यादा है। करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार करके डाउन।
ऐसे 5 राउंड करने हैं। एक राउंड खुद करो, आगे करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ऐसे 5 राउंड कर सकते हो और फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी 15 दिन हुए करते करते, फिर आप 7 राउंड, हाँ इसका यही करना है। इसका वेट में भी काम आएगा ये। पट्टे वाली एक्सरसाइज भी 5-5 बार करनी है आपको। और ये लिखे तौलिया घुटने के नीचे रखकर, ये आप 5-5 बार करके 10-10 बार कर लेते हैं। रोलर की होगी। अब गेंद वाली एक्सरसाइज आ गई, दोनों घुटनों के बीच में रखकर दबाना। ये बॉल है जो जिम बॉल है, मिनी जिम बॉल, इसको घुटने के बीच में लगाएंगे, पैर खोल के रखेंगे, पंजे खड़े रखेंगे और इसको दबा देंगे 10 सेकंड के लिए। कोई भी एक्सरसाइज होल्ड करने वाली हो वो 10 सेकंड रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। एक बार फिर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे आप भी ऐसे सीरियस हो जाओ घुटनों को लेके। इतने सीरियस होके अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना तभी ठीक होंगे। अच्छा लगा मेरे को ये, कितने एक्सरसाइज के प्रति, योग के प्रति इतनी भावना, इतनी लगन। अगली जो एक्सरसाइज है वेट वाली, एक एक वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। और आज का वीडियो तो आप लोगों के लिए विशेष है कि एक्सरसाइज को और आराम से मैं करके बता रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज है, मैं कौन सी करूं, और इसमें से भी अलग मैं बता दूंगा। जिसके अंदर की ओर दर्द है ना, वो एक्सरसाइज में मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये 1-1 किलो के वेट निकाल लीजिए। ये 5 सामान है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक बॉल है, एक रोल है, एक फोम है और एक पट्टा है और 1-1 किलो के वेट है। समझ लो ये घुटनों की दवा है, एक्सरसाइज करने का अच्छा सामान है। चाहे तो अपने घर आप जुगाड़ भी कर सकते हो, अगर आप मंगाना चाहे तो मेरे से मंगा सकते हो। ये मेरे पास अपना एड्रेस डाल दीजिए, मैं व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए 94 662 23 669 पे। ठीक है, ऐसे टाइट करके बांध लेंगे और इसको हम कई प्रकार से काम में लेंगे इस वेट वाली एक्सरसाइज को। अब रोल के साथ भी हम कर सकते हैं। करो आगे। अब ये वेट बांध के भी वही एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब 3-4 एक्सरसाइज करके बताऊंगा वेट के साथ। ठीक है, ये ज़्यादा फायदे देगी। जो घुटने का गैप ख़त्म हो रहा है उसको खोलने के लिए करो। एक बार सारी करके बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं 5 राउंड 10 राउंड। अभी रोल निकाल लो, अब छोड़ दो। अब नीचे हाथ लगाइए और ऐसे करते हैं ना, ये पैर मोड़ने वाली। अब ये भी वेट के साथ करेंगे। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इससे करो। ये 20 बार करनी है, बल्कि ज़्यादा करनी है। वेट खोलने के लिए कम से कम 20 बार और धीरे धीरे आदत पड़ जाए, अभ्यास हो जाए तो 30 बार। 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी क्लॉकवाइज वाले भी कर सकते हैं। वेट बांध के भी क्लॉकवाइज वाले भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे 20 बार करेंगे। 17 है ना, 18 19 20। ऐसे वेट बांध के आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। दोनों पैरों से करना है। ठीक है, पैर सीधे कर दो। अब वेट बांध के हम ये लेट के भी कर सकते हैं। अब लेटो। आपने लेटने वाला भी प्रश्न पूछा हुआ शायद, कि लेट कर दोनों पैरों के पंजों को ना 10 वेट वाली बताओ जी। अच्छा, वेट वाली बताते हैं ना। हाँ, वेट वाली। पैर मोड़ो। अब यहाँ से पकड़ो, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से ऐसे गर्दन टिका लो।
अब इसको ऊपर उठाओ, 1 2 3 4। ये वेट बांध के अलग से हम कर सकते हैं। जब भी हम वेट बांधे कितनी हो गई? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरे पैर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सीधा कर लो। अगर आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज कर सकते हो लेट के, जैसे बैठ के क्लॉकवाइज किया था। अगर लेट के करके देखो, दर्द ना हो तो कर लेना, नीचे हाथ लगाओ और इसको क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे। पेन है तो कर सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आप 20 बार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने हिसाब से बढ़ा लेना। अब आपका क्या प्रश्न था? और ये वाली है। अच्छा, ये वाली आपको क्या करना है? ये ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना उठाएंगे और पंजा अपनी ओर खींचेंगे। ये आपकी कमर के लिए लाभकारी है और ये आपके घुटनों के लिए लाभकारी है। इसका 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक प्रकार तो ये हो गया। ठीक है, लेटे लेटे वेट की एक्सरसाइज करना। अब दूसरा प्रकार क्या है? अब पैर को बाहर की ओर करेंगे। एक पैर को बाहर की ओर करके अब ऐसा तिरछा करके उठाएंगे। पैर को उठाइए, ऐसा कैसा, देखो पंजा बाहर की ओर है। अब ऐसे उठाना है। ऐसे उठाने का पर्पज़ क्या है? यहाँ से जो गैप ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से अगर ऐसा वज़न देंगे तो धीरे धीरे खुलेगा। तो यहाँ से ये जॉइंट खुलेगा और हम इसको 10 बार कर सकते हैं और 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। ठीक है, एक बार डाउन कर लीजिए और आप उठाइए फिर, और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं उठाना है, वही इतना करना है 1 फुट ज़मीन से। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर से 5 बार से लेके 10 बार करेंगे। ऐसे इस पैर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी 5 बार से लेके 10 बार। अब करवट ले लीजिए, दूसरी साइड में करवट लेंगे आप। हाँ, करवट लेके फिर ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। अब इस पैर को, अब ऊपर वाला पैर नीचे ले आएंगे। अब इस पैर को उठा देंगे ऐसे, और ये भी 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 5 बार से लेके 10 बार। बस सीख लो, बढ़ाना काम आपका है। जैसे जैसे लगे कि मैं इसमें परफेक्ट हो गया, आप बढ़ा सकते हैं। और क्या प्रश्न था? वेट वाला ही बताओ जी। हाँ, ये वेट वाला ही है। गेंद का हो गया, वेट वाला ये है, हो गया। अब वेट वाली कई एक्सरसाइज होगी। अब वेट वाले में हम बैठ के भी हिला सकते हैं। आप इधर ले लीजिए। हाँ, इधर कर लो, उधर कैमरे में नहीं आएगा। आप इधर कर सकते हो। ठीक है ना? ये कितनी बार? हाँ, ये क्लॉकवाइज करना पहले आपको। पहले तो सीधा नहीं, पहले क्लॉकवाइज कर लो ऐसे। 1 2 3 पेन हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार करते हो आप ये? मैं 20 बार जी। चलो, अब आदत पड़ गई 20 बार की, तो 20 बार और धीरे धीरे एक सप्ताह बाद फिर आप 30 बार कर देना। एंटी क्लॉकवाइज और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे पीछे कर लो। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वाली गुरुजी देखो, ये वाली ये भी कर सकते हो। ये पैर को जैसे आप बराबर भी घुमा सकते हो, दोनों पैरों को एक साथ भी घुमा सकते हो, और आप ऐसे भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही घुमाते हैं तो ये बिल्कुल, ये भी आप 20 बार कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसको आप ज़्यादा घुमाना है। जिसका भी गैप खत्म हो गया है वो वेट वाली एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, और बस आदत पड़नी चाहिए। और ये वाली भी कर सकते हो, पैर को सीधा करके पंजा। हाँ, अब थोड़ा और पीछे हो जाओ आप। जब पैर लटकाएंगे, घुमाने वाली करेंगे तो थोड़े आगे आ जाएंगे। जब हम पैर को शिथिल करेंगे ऊपर की ओर, तब हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे, घुटने लगभग हमारी सपोर्ट ले लेंगी, है ना। ठीक है, और ऊपर करके और पंजों को पीछे करके 5 से 10 सेकंड का होल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दर्द तो नहीं है इसमें? ठीक है, इससे कर लीजिए। बारी बारी से हम करते रहेंगे। एक पैर से 5 बार से लेके 10 बार कर लेंगे। कितनी बार करते हो आप? मैं 20 बार करता हूँ। देखो, धीरे धीरे बिना कहे बढ़ते रहो, पर पेन हो तो वहीं के वहीं रुक जाना। चाहे मेरे लेके 50 बार कर लो। इन्होंने 20 बार शुरू कर दी है, कोई अच्छी बात है। कोई भी एक्सरसाइज जो मैं सिखाऊं वहाँ तक नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है। जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते हैं ना, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहना है। ठीक है, डाउन। ठीक है, ये आप ज़्यादा करना। ठीक है, बैठे बैठे वेट बांध लिए और झुला लिए, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो, कई प्रकार से आप कर सकते हैं। पर्सन हो गए पूरे, और भी देखो कोई रह गया हो तो? हो गए। हाँ, मैं दर्शकों से भाई एक अपील करना चाहूँ कि गुरु जी के पास मैंने 7 किलो वेट 10 दिन में कम कर लिया। और जो एक्सरसाइज इन्होंने बताई ना, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आप भी इनका लाभ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी लाभ उठाएं और अच्छे से समझे। जैसे ये समझ के जा रहे हैं, ना करें, मतलब गलत नहीं करें, और धीरे धीरे बढ़ाते रहें। ठीक है, और जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है। तो हमसे जुड़ने के लिए जो नहीं जुड़ रहे उनको भी जोड़ लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप हमारे सदस्य बन जाओगे। और जो मैं कई कहते हैं कि हमारे पास वीडियो नहीं आते, वो सब्सक्राइब नहीं कर पाते चैनल को। कई अधिकतर बुजुर्ग होते हैं, वो अपने बच्चों से करवा लीजिए। कई कर देते दोबारा, फिर दोबारा कर देते, तो वे हमारे सदस्य हट जाते हैं। तो एक बार जिन्होंने कर लिया वो तो कर लिया, जिन्होंने नहीं किया, अगर रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, या कोई आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में घुटने का पेशेंट है, उसको बता दो। आपका भी भला होगा, उसका भी भला होगा, और एक्सरसाइज ये पहुँच जाएगी, आपके पैसे नहीं लगने। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके समझ में ना आए तो इनकी तरह, अमीर चंद जी की तरह आप आ सकते हैं हमारे सेंटर पे। ये इनके विचार भी अमीर हैं, और आप भी अमीर बन जाना। ठीक है, घुटने ठीक है वो अमीर ही हैं, नहीं घुटने आपको गरीब कर देंगे। 5 लाख का ऑपरेशन होगा, गरीब अपने आप हो जाओगे। ठीक है ना, तो ऑपरेशन से बचना है, हमें ये एक्सरसाइज करनी है। और इन्होंने कही वेट वाली एक्सरसाइज भी आपको करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग वॉक करके अपना वेट घटाएं। मैंने भाग नंबर 10 बना रखा है, आप वो मेरे साथ कर लीजिए। चक्की चला लीजिए, नाव चला लीजिए, सारे आपका जो पेट बढ़ा होने, इन्होंने कहा कि बड़ा मोटा पेट हो रहा था और कम कर लिया 6 किलो 12 दिन में। आप फिर नंबर मांगोगे, नंबर नहीं मांगना है, आप होड़ करने लग जाते हो। इन्होंने बताया, अपने मुंह से बताया है, आप करो, भाग नंबर 10 करो। जैसे एक सोनीपत वाली आई थी, ये सच्चाई है, झूठ नहीं है कि देखो ये सोचे भाई बनावटी बात करो ऐसी। नहीं, आपके नंबर मांगेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ। हुआ जी, सच्चाई है। जैसे सोनीपत वाली जो बहन आई थी, उसके नंबर मांगते हैं। मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे लीजिए। भाग नंबर 10 कर लीजिए, आपका घट जाएगा। ना घटे तो लगे रहिए, कौन सा नुकसान हो जाएगा, कौन से पैसे ले लिया इनसे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू योग करें, ऑपरेशन से बचें, घुटनों को, दर्द को ठीक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।